students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of electrochemistry. Student, in our previous lecture of electrochemistry we have discussed about Nernst equation. Now today we are going to talk about Gibbs energy. So student, when I am talking about Gibbs energy, this is a part of electrochemistry which is little bit linked with thermodynamics. Beta, in thermodynamics we have seen what is system and what is surrounding. So let us try to understand what is Gibbs energy or what is Gibbs free energy, and then we will talk about electrochemistry. तो जब हम गिब्स एनर्जी की बात करेंगे, आई टेक वन सिस्टम एंड आई टेक अनदर एज सराउंडिंग. बेटा ये मेरे पास सिस्टम है और दूसरा मेरे पास सराउंडिंग है. अगर मैं अपने सिस्टम से, मतलब हमने देखा था वर्क डन बाय द सिस्टम और हमने देखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम. सो अगर सिस्टम काम कर रहा है और सराउंडिंग के ऊपर ये काम हो रहा है, that means the system will lose its energy, right students? तो ये रिएक्शन में सिस्टम के पास जो भी एनर्जी थी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, जहाँ पे तुम्हारा वर्क जो है इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम. और यहाँ पे जो भी एनर्जी थी अब वो क्या हो रही है, कम हो रही है. मतलब अगर मेरे पास पहले 1000 किलो जूल की एनर्जी थी तो आउट ऑफ दैट 1000 किलो जूल अगर मैंने क्या कर दिया है बेटा, 100 किलो जूल लूज़ कर दिया, तो मेरे 1000 में से क्या हो गया, -100 हो गया. दैट्स वाई एनर्जी जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी. बेटा ध्यान से समझना गिब्स एनर्जी क्या होता है. वी विल टेक अ जनरल एग्जाम्पल ऑफ आवर बॉडी. मेरी बॉडी है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर 2000 किलो जूल की एनर्जी प्रेजेंट है. आई एम टेकिंग अ नॉन हिपोथेटिकल कंडीशन कि मतलब मेरी बॉडी के अंदर 2000 किलो जूल की एनर्जी प्रेजेंट है. आउट ऑफ दैट 2000 किलो जूल एनर्जी बेटा क्या मैं चाहूँ कि मैं पूरे 2000 किलो जूल की एनर्जी से काम कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है. आउट ऑफ दैट 2000 किलो जूल एनर्जी माई बॉडी इटसेल्फ नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स आउट ऑफ 2000 किलो जूल एनर्जी बेटा आपके पास टोटल 2000 किलो जूल की एनर्जी थी. उस 2000 किलो जूल की एनर्जी में से आपको 500 किलो जूल की एनर्जी अपने लिए चाहिए ताकि आप अपने बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करके रखे रहो. बट आफ्टर दैट आपके पास है 1500 किलो जूल की एनर्जी. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 1500 किलो जूल एनर्जी. और ये 1500 किलो जूल वो एनर्जी है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क. तो जो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं काम करने के लिए बिना अपने बॉडी को डिस्टर्ब किए हुए, उसी को गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं. जैसे कि 2000 किलो जूल की एनर्जी में से अगर मैं पूरा 2000 किलो जूल की एनर्जी को यूज़ कर लूँ तो मेरे बॉडी का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्टर्ब हो जाएगा. बट इफ़ आई टॉक अबाउट इन दैट वे अगेन, तो अगर मैंने 500 अपने बॉडी का रिजर्व रखा है मेरे बॉडी के कामों के लिए और बाकी 1500 यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी जो बॉडी का हीट है या जो मेरे बॉडी की एनर्जी है वो 1500 यूज़ कर सकती हूँ बिना किसी भी प्रॉब्लम के. तो वो एनर्जी, द अमाउंट ऑफ अ एनर्जी विच इज़ यूज्ड बाय द सिस्टम, जो सिस्टम यूज़ कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं. इन शॉर्ट ये वो एनर्जी है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है काम करने के लिए. द एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी इज़ नोन एज, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी फॉर डूइंग वर्क इज़ नोन एज अ गिब्स फ्री एनर्जी. बेटा अगर मान के चलो तुम्हारे पास अब वो 500 किलो जूल तो सिस्टम को चाहिए, बट उसमें से अब मेरे पास 1500 किलो जूल की एनर्जी बची थी. मेरे पास 1500 किलो जूल की एनर्जी बची थी.
अब मेरे बॉडी में जब 1500 किलो जूल की एनर्जी बची थी तो मुझे कुछ काम करना है। जब मैं अपना काम करूँगी तो काम जब होगा, अगर आपका वर्क पॉजिटिव होगा तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि जब मैं एनर्जी को यूज़ करूँगी तो ही क्या होगा बच्चा, वर्क होगा। तो whenever my work is positive, that means my Gibbs will be negative। और गिब्स एनर्जी को, गिब्स को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। बेटा एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी इज अ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वहीं पे गिब्स एनर्जी की बात करें तो इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम व्हिच इज यूज्ड फॉर डूइंग वर्क। वो एनर्जी जो हमारे बॉडी में या किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है जिससे हम वर्क कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। तो अगर आपकी बॉडी 15,000 किलो जूल से वर्क कर रही है तो धीरे धीरे आपकी गिब्स एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो जब भी आपका वर्क पॉजिटिव होता है, एट द सेम टाइम आपका जो गिब्स एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इतनी की ज़रूरत पड़ेगी कि व्हेनेवर माय वर्क इज पॉजिटिव माय गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव, एंड दैट इज बिकॉज जब एक सिस्टम काम करता है तो वो अपनी गिब्स एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसकी गिब्स एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट नेगेटिव साइन। आई होप स्टूडेंट दिस मच पार्ट इज क्लियर। तो अभी हम लोगों को बात करनी है गिब्स एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल में। तो सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है किसी भी सिस्टम में। बेटा अभी हमने थर्मोडायनामिक्स में बोला था वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जब अप्लाई करोगे और उसकी वजह से जो चेंज इन अ वॉल्यूम होगा उसको हम वर्क बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इफ़ यू हैव टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में देयर इज़ नो प्रेशर, तो प्रेशर नहीं है बच्चा, तो क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क में चार्ज होता है। आप कितने अमाउंट का चार्ज पास कर रहे हो और आपके सेल का पोटेंशियल कितना है, वही डिसाइड करेगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज टू बी डन। सो इलेक्ट्रिकल वर्क इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ अ चार्ज पास्ड इनटू सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वर्क इज अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, कितना चार्ज पास कर रही हूँ और उसके साथ साथ मेरा सेल का पोटेंशियल कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ माय सेल विल टेल मी अबाउट इलेक्ट्रिकल वर्क, और ये मुझे बताएगा मेरा सेल पोटेंशियल। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिकल वर्क। Electrical work is the amount of a charge passed into the cell potential। अब बेटा जब हमने इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर ली तो लेट अस टॉक अबाउट सेल पोटेंशियल। आपके सेल का पोटेंशियल, हम लोग अभी बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। वर्क जो आपका W है, यहाँ पे Q को, चार्ज को हम Q से डेजिग्नेट करेंगे, और सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हमने सेल पोटेंशियल तो हमें पता है, सेल पोटेंशियल को हम लिखते हैं E ऑफ अ सेल से। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, कितना चार्ज पास होगा। तो चार्ज के लिए हम ये देखते हैं कि मैंने हाउ कैन वी टेक आउट चार्ज। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो 1 मोल पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, फराडे होता है। तो चार्ज का जो फॉर्मूला है दैट इज N इंटू F, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो, आपके पास 2 मोल है, 3 मोल है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो फराडे से, तो वो आपको क्या दे देगा, चार्ज दे देगा। चार्ज इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय फराडे, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो फराडे डिसाइड करेगा। अब आपके पास चार्ज का फॉर्मूला आ गया
N इंटू F। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था। मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, सब्स्टिट्यूटिंग Q इज इक्वल्स टू NF इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे NF, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया NF इंटू E ऑफ अ सेल। बेटा वर्क मुझे जो यहाँ पे मिल गया, मेरा वर्क इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय फैराडे एंड मल्टीप्लाइड बाय E ऑफ अ सेल। ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट कर लिया वर्क। इसी को मैं बोलूँगी इलेक्ट्रिकल वर्क। आई कैन कॉल दिस एज इलेक्ट्रिकल वर्क। अब बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिकल वर्क तो आ गया। Now I want to relate this electrical work with Gibbs energy। तो we already know यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क जो मेरा होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी का मतलब है अगर वर्क पॉजिटिव है तो गिब्स विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल वर्क इज बच्चा, अगर आपका वर्क पॉजिटिव है तो गिब्स नेगेटिव होगा। तो बेटा माइनस डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंड 10 सब कुछ सेम होगा, जितना वर्क होगा वही गिब्स एनर्जी होगी, सिर्फ गिब्स एनर्जी नेगेटिव में होगी। 10 माइनस डेल्टा जी की जगह पे मुझे मिल जाएगा माइनस NFE ऑफ अ सेल। माइनस डेल्टा जी की जगह पे बेटा हियर आई कैन राइट डाउन, सॉरी डेल्टा जी अगर तुम्हारा नेगेटिव है तो तुम्हारा वर्क पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं अपने डेल्टा जी को पॉजिटिव कर दूं तो मैं अपने वर्क को क्या कर लूँगी, नेगेटिव कर लूँगी। तो मुझे मिल गया इफ़ माई वर्क इज़ पॉजिटिव देन माई डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। ये मेरा पहला कंडीशन। दूसरे में मैंने अपने गिब्स को पॉजिटिव रखा है तो मेरा जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। अब इसी को अगर मैं अंडर स्टैंडर्ड स्टेट करूं तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, तो वही जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन व्हाट आई विल गेट, डेल्टा जी नॉट, सिर्फ मैं नॉट लगा दूंगी। व्हेनेवर इन केमिस्ट्री यू सी नॉट, दैट मीन्स वो नॉट इंडिकेट कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन को, इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ऑफ अ सेल, माइनस NFE नॉट ऑफ अ सेल। ये मुझे मिल गया स्टैंडर्ड कंडीशन। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे if I want to find out E naught of a cell, that means if I am supposed to find out standard cell potential, तो what I will do is I will simply rearrange my equation so that I get my delta E naught। तो बच्चा अब मुझे डेल्टा ई नॉट की वैल्यू कैसी चाहिए, मुझे डेल्टा ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो मैं सारे टर्म्स को शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको भेज रही हूँ और डेल्टा जी को वहाँ पे भेज रही हूँ। तो मेरा जो नेगेटिव था वो हो गया NFE ऑफ अ सेल पॉजिटिव, और मेरा डेल्टा जी जो पहले पॉजिटिव था वो हो गया अब नेगेटिव। नाउ व्हाट आई विल डू, सिंस मुझे E नॉट ऑफ अ सेल की ज़रूरत थी, मैंने E नॉट ऑफ अ सेल को यहाँ पे रखा और दूसरी तरफ मुझे आ गया डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय NF। और यही मेरा इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और गिब्स एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है। दिस इज अ इक्वेशन वेयर वी कैन गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी, वेयर योर E naught of a cell is nothing but it is standard सेल पोटेंशियल। ई नॉट ऑफ अ सेल आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, डेल्टा जी नॉट जो है गिब्स एनर्जी है, और गिब्स एनर्जी कौन से कंडीशन में है, गिब्स एनर्जी एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F जो है मेरा फैराडे है,
और फराडे की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 96,500 कूलम। सो बेटा बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी हैव ऑब्टेन थर्मोडायनामिक्स जो है वो गैल्वेनिक सेल में हमने देखा, और यहाँ पे हमने रिलेट किया है कि इलेक्ट्रिकल वर्क कब होगा। बेटा चाहे वर्क यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इफ माई वर्क इज पॉजिटिव देन माई गिब्स एनर्जी हैज टू बी नेगेटिव, इफ माई वर्क इज नेगेटिव देन माई गिब्स एनर्जी हैज टू बी पॉजिटिव, बिकॉज वेन एवर वर्क इज डन देयर हैज टू बी अ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एंड दैट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन कि आपके पास जो भी था उसमें से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बच्चा यहाँ पे हमने गिब्स एनर्जी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, गिव्स एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो मेरे गिब्स एनर्जी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।